वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज हम RS अग्रवाल का 5A अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। इसमें हमें इस क्वेश्चन में बताना है, पहले पढ़ लेते क्वेश्चन। शो डैट ईच ऑफ द प्रोग्रेशन गिवन बिलो इज एन AP, फाइंड द फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस एंड नेक्स्ट टर्म ईच। तो इसमें कह रहे हैं कि हमें ये जो प्रोग्रेशन दे रखा है, इसे ये बताना है कि ये AP है कि नहीं, और इसका पहला टर्म और कॉमन डिफरेंस और इसकी अगली वाली टर्म मतलब 5वीं टर्म निकालनी है। तो हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। गाइस ये रहा पहला क्वेश्चन 9,21,27। तो इसमें आपको अगर पहला बताना है तो किसी भी AP में पहली टर्म उसकी ये होती है, चाहे यहाँ कुछ भी हो यही रहेगी। मतलब यहाँ A1 हो जाएगा आपका 9। फिर आपको निकालना है कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला है A2 माइनस A1, मतलब A2 माइनस A1 करना है। तो 15 माइनस 9, तो ये हो जाएगा आपका 15 में से 9 गए 6। इसमें हमारा 6 का डिफरेंस आ रहा है गाइस। तो अब हमें इसमें बताना है कि AP है कि नहीं। तो आप 1-2 का और डिफरेंस, मतलब A3 में से A2 माइनस करके देख लो। 21 में से 15 गए 6। तो हम इसमें ये लिख सकते हैं, मतलब क्योंकि इसमें 6 का डिफरेंस आ रहा है, तो लिख सकते हैं दिस इज़ एन AP बिकॉज इट्स कॉमन डिफरेंस इज सेम। गाइस तो ये रहा। फिर अगला इसमें क्या पूछा था हमने, इसकी नेक्स्ट टर्म। हमें पहली टर्म पता चल गई, कॉमन डिफरेंस पता चल गया 6। हम अगली इसकी नेक्स्ट टर्म, इसका मतलब हमें A5 निकालना है। तो हम A5 निकालने के लिए आपको पता होगा फॉर्मूला AN का फॉर्मूला AN इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो हम A5, आपको ये तो पता होगा इसकी, जैसे A5 है तो हमें एक कम D लिखना है। जैसे A5 है तो A प्लस 4D, A3 होगा तो A प्लस 2D, A2 होगा तो A प्लस D, ऐसे एक कम D लिखना है। तो इसमें अब वैल्यू पुट करते हैं। A1 क्या था 9, D क्या था हमारा 6, 6 4 जा 24, 24 प्लस 9 हो गया आपका ये 33। ये आपका पहला पार्ट हो गया गाइस। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चल लेते हैं। अब इसमें हमें चेक करना है कि AP है कि नहीं। पहले A1 क्या है इसमें 11, D का तो आपको पता होगा A2 माइनस A1, 6 माइनस 11 तो हो जाएगा माइनस का 5। तो A3 माइनस A2, क्योंकि हमें इसमें चेक करना है 1 माइनस 6 माइनस का 5। इसमें भी कॉमन डिफरेंस सेम है, तो इसमें भी यही लिख सकते, वही बात लिख सकते हैं, दिस इज़ एन AP। फिर अब हमें इसमें भी इसकी 5वीं टर्म निकालनी है, तो हम वही लगा लेंगे A5 इक्वल्स टू A प्लस 4D। इसमें A क्या है 11, 4 क्या है 4 के बाद हमारा डिफरेंस लिखना है, तो -5 इसका डिफरेंस है। तो यह है 5 4 जा 20, माइनस का 20 हो गया। फिर हमें इसके बाद इसका करना है अब फिर साइन चेंज होगा, प्लस माइनस माइनस। तो इसमें आपका A5 आ गया माइनस का 9। तो ये हो गया सेकंड पार्ट। अगर आप करना है तो कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। फिर अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो अब हमें इसमें भी AP बताना है कि है कि नहीं। तो A इसका क्या हो गया -1, D हो जाएगा फॉर्मूला A2 माइनस A1, मतलब इसमें से इसको माइनस करना है। फिर अब यहाँ नीचे 1 माना जाएगा, आपने फ्रैक्शन चैप्टर में तो पढ़ा हो। फिर इन दोनों का एलसीएम 6, फिर ये 5, ये इससे डिवाइड हो गया तो 6 हो गया, ऊपर जाकर मल्टीप्लाई तो 6, तो इसका हो जाएगा 1/6 कॉमन डिफरेंस। एक और निकाल लेते हैं, जैसे
A3 माइनस A2 माइनस 2/3 माइनस ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। फिर हम अगर इसका एलसीएम देखेंगे, इन दोनों का एलसीएम आया 6 आया गाइस। फिर हम इससे डिवाइड कर लेंगे, तो 3 के टेबल में 6 कितने बार में आता है, 2 बार, फिर ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4। तो इसका भी कॉमन डिफरेंस 1/6 आया। इसका मतलब यह एपी है, एन एपी। तो फिर हम करेंगे अब इसका A5 निकालना है। तो A5 इक्वल्स टू A प्लस 4D। A हमारा क्या था -1, 4 और D हमारा क्या है 1/6। ये काट भी सकते हैं हम, 2 3 -1 प्लस 2/3। फिर इनका एलसीएम ले लेंगे, 3 आएगा क्योंकि इसके नीचे 1 होता है गाइस। फिर यहाँ -3 हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। फिर 3 में से 2 गए 1, और जिसकी वैल्यू में से जिसका साइन बड़ा है वो लग जाएगा। मतलब इसमें 3 में माइनस लग रहा है, ये बड़ी वैल्यू तो ये है। तो ये हमारा हो गया तीसरा पार्ट। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब हम इसके 4th क्वेश्चन को देख लेते हैं, जिसमें हमें रूट वाले क्वेश्चन दे रखे हैं, √2, √8, √18, √32। तो गाइज इसे एक बार नोटबुक पे देख लीजिए। हम √2 को तो √2 लिख सकते हैं, √8 को क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2। इसका मतलब अगर आप करोगे भी तो √8 आएगा, 2 × 2, 2 × 4, 4 2 × 8। और अगर आपने पढ़ा होगा 8th क्लास में कि रूट में पेयर बनते हैं, तो इसमें पेयर बन जाएगा और ये 2 बाहर आ जाएगा। ऐसे हम नेक्स्ट में देख लेते हैं। फिर इसमें भी देख लेते हैं गाइज, 2 × 3 × 3। इसमें अगर आप देख लो 2 × 2, 2 × 4, 2 3 × 6 हो गया, 6 3 × 18, वही आ रहा है 18। फिर इसमें 3 का पेयर बन जाएगा। ऐसे ही 32 देख लेते हैं, 2 × 2, 2 2 × 4, 4 2 × 8, 8 2 × 16, 16 2 × 32। तो इसमें हमारे 2 पेयर बन जाएंगे, ये। तो हम इसमें लिख सकते हैं √2, 2√2, 3√2 और 4√2। तो ये हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन गई। फिर अब हमें इसमें चेक करना है कि एपी है कि नहीं। तो हम पहले ए इसका ढूंढ लेते हैं। ए हो गया आपका √2, पहली वाली टर्म को ए कहते हैं। फिर हमें डी निकालना है, तो आपको फॉर्मूला पता है A2 माइनस A1। तो 2√2 माइनस √2, 2√2 में से √2 गया तो बच गया √2। ऐसे ही हमें इसमें एपी निकालना है, तो A3 माइनस A2 कर लेते हैं। कम से कम आपको 1 या 2 निकाल के दिखाने ही पड़ेंगे, तभी आपको पता चलेगा ये एपी है कि नहीं। अब हम लिख रहे हैं 3√2 और 2√2। 3√2 में से 2√2 गया तो √2। तो इसमें गाइस √2 का डिफरेंस है। तो इसमें हम कह सकते हैं दिस इज एन एपी बिकॉज इट्स कॉमन डिफरेंस इज सेम। फिर हम इसमें A5 निकालना है, जैसे हमने हर क्वेश्चन में निकाला है। तो A5 देख लेते हैं। A + 4D आप लिख सकते हैं, आपको पता है क्वेश्चन में आपने करे होंगे। तो A को हम क्या लिख, A की वैल्यू क्या है √2 और D की वैल्यू क्या है √2 और 2√2 प्लस 4√2। तो A5 हो गया 5√2। तो ये आपका हो गया 4th क्वेश्चन। फिर आ जाइए गाइज, हम 5th क्वेश्चन पे आ जाते हैं।